बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। मॉनिटरिंग असिस्टेंट बीबीएस 14 का आईबी के थ्रू जो पेपर हुआ है 18 मई 2025 को, उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है मैंने हल किया है। पार्ट 1 जो रिलेटेड है 70 जो है 1 नंबर क्वेश्चन से 80 तक, यानी 10 उसके क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में जो है वीडियो बना के वो सॉल्व करके अपने चैनल पे रखे हुए हैं, तो वो आप लाजमी देखें। और अभी जो है इसका मैथमेटिक्स का जो है ये पार्ट 2 है, फ्रॉम 81 टू 90, यानी 10 क्वेश्चंस होंगे ये भी, और कंप्लीटली इनको मैं सॉल्व करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि सिंपल तरीके के साथ जो है आपको भी समझ में आ जाए। और जो है तो बिल्कुल ही सिंपल और जो है जो स्टेप्स जो है मैं रखूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। और ये जो है मैं सॉल्व करके अपने चैनल पे रख रहा हूं और इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि बीपीएस 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी या जेएसटी जूनियर साइंस टीचर का जो पेपर होगा तो उसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के पोर्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरीक़ेकार के होंगे। तो वीडियो को लाजमी देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे भी जो है दुआ में याद रखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 81 है प्रॉब्लम। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो एक नंबर हो वो सेम नंबर के साथ, यानी वो नंबर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो है आंसर हमें जो भी मिला तो उस नंबर का वो स्क्वायर होता है। तो जैसे यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे हमारा 2 है नंबर, तो 2 को यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो यानी 2 का जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर वो 4 है। तो इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 स्क्वायर वो बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, यानी 3 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 है। इस तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी 4 का जो है परफेक्ट स्क्वायर वो 16 है। तो इस तरीके के साथ ये हमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं यहाँ, इनमें से हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए में है 32। तो 32 का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 32 आंसर मिले, तो समझे ये आंसर नहीं है। तो उसके बाद बी है 66। तो 66 के लिए भी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 66 मिले, तो ये भी नहीं है। और उसके बाद है डी में 101। तो 101 के लिए भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें हमें 101 जो है आंसर मिले, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सी बच गया है 81। 81 जो है वो बराबर होता है 9 बाय 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 का जब स्क्वायर करेंगे 9 9 जा होगा 81। तो ये हमारा बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी 81। तो जिसने भी सी मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। सिंपली परफेक्ट स्क्वायर इसी को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, अ परफेक्ट स्क्वायर दैट लाइज बिटवीन 40 एंड 50। तो इस क्वेश्चन में जो है ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक हो या उससे ज्यादा हो, तो वो कौन से हैं जो 40 और 50 के बीच में हैं, यानी वो जो नंबर है वो 40 और 50 के बीच में हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पे देखें 42 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी जो है गलत है। 45 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 46 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो उसको नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें जो भी आंसर मिलेगा तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरीके के साथ जो डी है 49, तो इसका जो है ये बराबर होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 7, या इसको लिखते हैं 7 स्क्वायर, यानी 7 7 जा होगा 49। ये आप याद रखें। तो इसीलिए जो है 49 परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है 49, यानी डी। जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले जो है आप याद रखें कि स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है। स्क्वायर नंबर जो है मैंने आपको पहले बताया है, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जो उसी के साथ उसी को मल्टीप्लाई किया जाए नंबर को, तो जो भी आंसर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 4 जो है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बी है, यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है स्क्वायर नहीं है, तो ये भी स्क्वायर है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। और बी में है 9 3 बाय 3, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 24 ये देखें, इसका मैं बता रहा हूँ डी देखें 100, ये भी जो है बराबर है 10 बाय 10 यानी 100 हो जाएगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है वो है सी ऑप्शन 24, जो 84 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी 24। क्वेश्चन नंबर 84 है इफ 252 is equal to 625 then the square root of 625 is, यानी 625 का जो है स्क्वायर रूट क्या होता है। एक तो होता है स्क्वायर यानी उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 5 है, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जो स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा 25, ठीक है। अब 25 का जो स्क्वायर रूट हमें अगर पूछे तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा या अंडर रूट होगा तो वो होगा 5, यानी 25 का जो है स्क्वायर रूट 5 है। तो ये एक दोनों जो हैं वो अपोजिट है एक दूसरे के, रेसिप्रोकल हैं, यानी 25 का जो है स्क्वायर रूट जो है वो 5 है और 5 का स्क्वायर है 25, ये बात याद रखें। तो अभी हमें जो है 625 का जो है स्क्वायर रूट मालूम करना है, यानी वो कौन सा यहाँ में से नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर 625 मिले। तो वो नंबर है आपका बी ऑप्शन, यानी 25 को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 625। तो आपका क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट जो आंसर है वो है 25 बी, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। अच्छा ये देखें क्वेश्चन नंबर 85 देखें, इफ b इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट की निशानी है 4 6 2 5, फाइंड डिटरमिनेंट b। ये जो सिंबल है, ये जो मॉड्यूलस के जो है सिंबल इस तरीके के साथ सीधे सीधे जिस भी पे भी हो, तो इसका मालूम हमें करना है डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जिसका पढ़ा हुआ होगा तो उसको पता होगा ये क्या चीज है सिंपली। तो ये डिटरमिनेंट की निशानी है और इसको फाइंड हम कैसे करते हैं, ये एक है मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये 4 और 2 ये रो हैं, रो में हैं दोनों, और 4 और 6 जो हैं ये कॉलम होते हैं, इस तरीके से कॉलम और ये रो। ये तो हम इंशाल्लाह डीपली इसको बाद में समझेंगे, लेकिन अभी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। हमें फाइंड करना है बी डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले बी डिटरमिनेंट जो है वो बराबर होता है, ये दोनों जो है 4 और 5 ये जो आमने सामने वाले नंबर हैं ये एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनके जो बीच में हम सिंबल रखेंगे वो माइनस कर रखेंगे और माइनस करेंगे इसको, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस बीच में रखेंगे और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। अब जो भी आंसर आएगा वो हमें जो है फाइंड करके रखना है। यहाँ पे 4 5 जा होगा 20 माइनस 2 6 जा होगा 12, तो 20 में से 12 माइनस होगा तो ये आएगा 8, यानी क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है 8C। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है, यानी डिटरमिनेंट बी, इस जो हमें बी गिवन है ये मेंबर्स हैं इसमें, तो डिटरमिनेंट बी जब फाइंड करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा आंसर। तो 85 का जो ऑथेंटिक आंसर है वो है सी सिंपली। क्वेश्चन नंबर 86 है रेशो और प्रोपोर्शन का, इसको समझे। इफ 6 men टेक 9 days टू कंप्लीट अ वर्क, हाउ मेनी मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 लोग हैं जो कोई भी काम कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं 9 दिनों में, और अगर जब जो लोग हैं कितने लोग कह रहे हैं कि कितने लोग यानी मैन जो है कितने मैन होंगे वो हमें फाइंड करना है, कितने लोग जो हैं उसी काम को कंप्लीट करेंगे 3 दिनों में। तो जाहिर सी बात है 6 लोग हैं जो तो 9 दिनों में वो कंप्लीट कर रहे हैं,
अगर 3 दिन चाहिए तो जाहिर सी बात है मैन ज्यादा होंगे तो ये कंप्लीट कर पाएंगे उसी काम को 3 दिनों में। तो इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं सबसे पहले डेज, और यहाँ पे मैं लिखता हूं मैन। कोई मसला नहीं है, आप पहले मैन लिखें या यहाँ पे डेज लिखें, कोई इसका इशू नहीं है, आप समझे सिर्फ इसको प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे डेज पहले कितने हमें गिवन है, 9 डेज गिवन है, और मैन कितने कंप्लीट कर रहे हैं उसी काम को, 6 मैन कर रहे हैं। अच्छा, तो हाउ मेनी मैन, यानी मैन कितने यहाँ पे चाहिए हमें वो समझे कि हमें चाहिए एक्स, अज्यूम करें एक्स, फिर जो वैल्यू निकलेगा, और वो हमें लोग जो हैं एक्स लोग कंप्लीट करें वही काम 3 दिनों में। तो यहाँ पे जो है हमें मालूम करना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिंपली तो इसको जो है ये प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है, और इसमें जो है प्रोपोर्शन में 2 चीजें होती हैं, 2 उसके टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है मैं सिंपली आपको समझा देता हूं। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो है जो एक चीज बढ़ाया जाए तो दूसरी भी चीज बढ़ जाए ऑटोमेटिकली, तो वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वो है जिसमें एक चीज बढ़ाया जाए तो दूसरी जो चीज है वो कम हो जाए, तो वो होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप ये समझें कि ये प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ है या इनडायरेक्ट के साथ। तो देखें 6 लोग काम कोई कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं उसी काम को 9 दिनों में, ठीक है। तो 3 दिनों में कितने लोग चाहिए, जाहिर सी बात है अगर वही काम जो है 3 दिनों में कंप्लीट करना है तो लोग हमें ज्यादा चाहिए। तो ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आप यहां से एक को ऐसे एरो के साथ मार्क करेंगे, दूसरे को ऐसे मार्क करेंगे, या आप इसको जो है ऐसे मार्क करें, इसको ऐसे मार्क करें, एक ही बात है, लेकिन अपोजिट यानी डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है इसी तरीके से ऊपर से नीचे लेता हूं, और इसको जो है नीचे से ऊपर। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे पहले रेशो प्रोपोर्शन फॉर्म में। तो सबसे पहले 9 रेशो रखेंगे, फिर ये 3 रखेंगे, और उसके बाद प्रोपोर्शन का सिंबल देंगे 4 जो है पॉइंट। उसके बाद मैं रखूंगा पहले 9 और 3 लिखा है, तो अभी यहां से शुरू करेंगे, ये एरो ऊपर जा रहा है तो पहले x रखेंगे और फिर रखेंगे 6, ठीक है। तो अभी सिंपली 9 को बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई होगा, और इसको जो है अंदरूनी जो है उसको अंदरूनी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 54, और ये बराबर होगा 3x के। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो बराबर की इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा 3, तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 54 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसका हम टेबल लगाएंगे 3 का 54 पे, यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे एक दफ़ा लगेगा, और 2 बच गए, यहाँ पे 24 हो गए, तो 8 टाइम्स जो है फिर वो हो जाएगा 24। तो इसका जो आंसर है x का वो हो गया 18, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है वो है 18 मैन, यानी 18 लोग जो होंगे वो 3 दिनों में वही काम जो है कंप्लीट कर पाएंगे सिंपली। तो इसका जो है 86 का D 18 जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, इफ 10 वर्कर्स कैन मेक 10 tables in 10 days, then how many days would it take for 5 workers to make 5 tables? तो सिंपली जो है 10 वर्कर बना रहे हैं 10 टेबल्स 10 दिनों में, तो कितने दिनों में जो है 5 वर्कर 5 टेबल्स बनाएंगे। तो सिंपली अभी यहाँ पे पहले हमें जो इसमें जो रेशो प्रोपोर्शन में 2 चीजें मिली हुई थी, यानी मैन और डेज, यहाँ पे 3 है, वर्कर्स, टेबल्स और डेज। तो सिंपली इसको हम लिखेंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे, कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए सिंपल तरीके के साथ। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, ये पहले आएगा वर्कर्स, अच्छा उसके बाद है डेज। जो हमें चीजें, आप याद रखें जो हमें चीजें फाइंड करनी है, यानी डेज एक मिला हुआ है 10 डेज और दूसरा फाइंड करना है, तो वो बीच में आप लिखेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 10 वर्कर्स हैं जो 10 दिनों में 10 टेबल्स बना रहे हैं, और दूसरे जो हैं 5
वर्कर्स हैं वो कितने दिनों में जो है 5 टेबल्स बनाएंगे। तो सिंपली जो है ये हमें फॉर्म मिल गया है। तो सबसे पहले इसमें एरो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से ऐसे लगाएंगे और यहाँ दूसरे वाले में इस तरह से लगाएंगे और तीसरे वाले में जो है यहाँ से ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हमें कंपेरिजन जो फाइंड करनी है चीज़ बीच वाली एक्स यहाँ पे फाइंड करना है यानी डेज में। तो डेज और टेबल्स का कंपैरिजन करेंगे पहले और फिर वर्कर्स और डेज का कंपैरिजन करेंगे। ऐसे ही इस तरीके के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये हमारा जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ रिलेटेड है, इसलिए ये नीचे है तो ये ऊपर होगा और ये भी ऊपर होगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ये ऊपर ये नीचे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये नीचे और ये एरो ऊपर। तो सिंपली इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखकर सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ देखें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ये कैसे है, हम एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी जो है वो कम बढ़ जाएगी और एक चीज घटाएंगे तो दूसरी भी कम हो जाएगी। ये डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट जो होता है, एक चीज हम बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाए और दूसरी जो है हम बढ़ाएं तो जो है पहली वाली कम हो जाए। तो ये होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे 10 वर्कर 10 दिनों में ये पूरा कर रहे हैं टेप काम, तो जो है 5 वर्कर वो ज्यादा दिनों में पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जितना भी 12 लगे हमें जो वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे टेबल के साथ भी इनका डेज का कंपैरिजन करेंगे। अगर ये डेज जो है अकेले अकेले होता है यानी डेज और टेबल्स होते या डेज और वर्कर्स होते तो यहाँ पे डेज बढ़ सकता था, लेकिन अभी हमें जो है इसका कांस्टेंट वैल्यू एक ही वैल्यू मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। x डिवाइडेड बाय 10 बराबर हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये ऊपर से 10 डिवाइडेड बाय 5 इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें चाहिए तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये यहाँ पे डिवाइड में है 10 तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर। तो ये खत्म हो गया, ये 5 5 भी जो है खत्म हो गए। कितना बचा, ये बच गया 10 का वैल्यू। इस पे जो है टेबल नहीं लगेगी, यही बचेगा। तो x का हमें वैल्यू मिला है 10। ठीक है, तो मैंने कहा था ना ये 3 चीजें हैं तो इसमें जो है डेज पहले अगर 2 होती तो ये ज्यादा होता या कम होता, इसके साथ भी ये कंपैरिजन होता तो ये ज्यादा होता या कम होता, लेकिन ये तीनों चीजें हैं तो इसमें जो हमें वैल्यू मिला है कांस्टेंट वैल्यू मिला है, यानी पहले भी 10 है तो अभी भी आंसर मिला है 10। तो करेक्ट आंसर 87 क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है 10, यानी सी जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है ये। अच्छा, ये टेबल्स का जो एरो है ये नीचे आएगा यहां से। ठीक है, क्योंकि एक ये चीज ये तो हमें फाइंड करनी है, इसको आप छोड़ दें। ये दोनों चीज देखें, एक ऊपर है एरो तो दूसरा इसका आगे वाला नीचे होगा। तो यानी 10 डिवाइडेड बाय 5, ये 10 डिवाइडेड बाय 5 हमने रखा है। तो सिंपली आंसर मिल गया इसका। क्वेश्चन नंबर 88 है, ये भी बिल्कुल 87 की तरह है। आप उसको जिसने वो समझ गया तो वो ये भी समझ जाएगा सिंपली। तो इसको भी आप देखें, मैं इसको सॉल्व करता हूं। इफ 6 men can make 10 sofas in 2 days, then 8 men can make 8 sofas in days. ठीक है, 6 आदमी जो है 10 सोफाज बना रहे हैं 2 दिनों में, तो 8 आदमी जो है कितने सोफे बनाएंगे, 8 आदमी जो है 8 सोफे बनाएंगे कितने दिनों में। तो दिन हमें जो है डेज हमें फाइंड करने हैं। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ डेज, उसके बाद मैन, ठीक है, और उसके बाद सोफाज। यहाँ पे जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख के फिर एरो लगा के एरो के मुताबिक हमें इसको प्रोपोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये है 2 पहले गिवन है, ये 2 डेज, और यहाँ पे मैन कितने हैं 6 हैं और सोफ़ा कितने हैं 10 हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमें डेज फाइंड करने हैं दूसरे में, और इसमें जो है मैन कितने हैं 8 हैं और सोफाज कितनी हैं वो भी 8 हैं। ठीक है, तो एरो कैसे लगाएंगे, एरो यहाँ से ऐसे लगाएंगे, नीचे से डेज में नीचे से ऊपर, और यहाँ से जो है ये उसके अपोजिट में एरो, और ये भी ये एरो मैन के बाद जो सोफा का एरो है वो मैन के अपोजिट में इसका एरो लगेगा, यानी ये ऊपर ऐसे चला जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के हम सॉल्व करेंगे सिंपली।
तो ये कैसे होगा, x पहले रखेंगे फिर डिवाइडेड बाय 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है तो 6 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये नीचे से ऊपर, तो 8 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए x का, यहाँ पे x रखेंगे और ये 6 डिवाइडेड बाय 8 ये रखेंगे सेम, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 10 रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो ये दूसरी तरफ इक्वेशन के चला जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है सिंपली आप टेबल्स लगाएं, यहाँ पे एक दफ़ा, इसमें जो लगेगा 5 दफ़ा, ये एक दफ़ा, ये एक दफ़ा, तो आंसर यहाँ पे आ गया x बराबर 6 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वो आंसर आएगा 1.2 डेज। 6 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर आएगा 1.2, यानी x का वैल्यू हमें मिल गया, कितना मिल गया यहाँ पे 1.2। तो करेक्ट आंसर हमें फाइंड करनी थी x की वैल्यू, तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1.2 डेज, यानी C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 88 सिंपली। क्वेश्चन नंबर 89 को समझे। इफ 3 men or 4 women can construct a wall in 43 days, then the number of days that 7 men and 5 women take to construct it is, ठीक है। तो सिंपली जो है 3 आदमी या 4 औरतें कोई काम कर रहे हैं, कोई वाल बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, कितने 43 डेज में, तो यही जो है कितने दिन लगेंगे उनको वही वाल बनाने में, जिसमें 7 आदमी और जो है 5 औरतें काम करेंगी, तो ठीक है। तो इसको मैं सिंपली सॉल्व करता हूँ, इसको थोड़ा समझें, ये थोड़ा जो है थोड़ा लिटिल बिट जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इसको देखें, 4 वुमेन 4 औरतें या 3 जो है मर्द, 4 वुमेन यानी काम करें वो बना रहे हैं 43 डेज में, या फिर 3 मैन यानी 44 वुमेन बराबर है 3 मैन के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वुमेन बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर इसको 1 वुमेन करेंगे तो ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 मैन, ठीक है। तो 1 वुमेन का जो वैल्यू है वो है 3/4 मैन के बराबर है वो, एंड उसके बाद अगर 5 वुमेन हो जाएंगी तो फिर वो कितने के बराबर हो जाएंगी, 1 वुमेन जो बराबर है 3/4 के, तो 5 वुमेन बराबर हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/4 मैन, यानी 5 जो औरतें हैं वो बराबर हो जाएंगी 15/4 मर्दों के, मैन के। तो अभी हमें क्या करना है, अभी ये कह रहा है कि ये दोनों 7 मर्द और 5 औरतें एक साथ काम करेंगी तो कितने दिन लगेंगे एक साथ, यानी इसको हम सम करेंगे, यानी 7 मैन प्लस 5 वुमेन, ठीक है, बराबर है। अब इनको जो है एक जैसा हमें करना है, यहाँ पे 7 तो हमें ठीक है मैन है वो मिल गया, लेकिन वुमेन का 5 वुमेन किस चीज के बराबर हमने ये निकाला है, 5 वुमेन बराबर है 15/4 मैन के, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे 15/4, 5 वुमेन की जगह 15/4 लिखेंगे, और इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 4 आ जाएगा, और 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, कितना आ जाएगा 28, प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 का टेबल, 4 पे एक दफ़ा उसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो 15 आंसर आएगा। अब 28 प्लस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 4 मैन, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है कि 3 मैन कैन कंप्लीट द वर्क complete to construct wall in 43 days, ठीक है।
3 आदमी जो काम कर रहे हैं उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 43 डेज में, तो एक आदमी कितने में काम करेगा? जाहिर सी बात है फिर ज़्यादा दिन लग जाएंगे, यानी 43 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ठीक है, 43 मल्टीप्लाई बाय 3 सिंपली। तो यहाँ पे नाउ यहाँ पे इसका आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 43/3 को नीचे सॉल्व करके रखूंगा। तो यहाँ पे जो दोनों मैन और वुमेन जब काम कर रहे थे वो कितने दिनों में जो है कंप्लीट करेंगे, वो यहाँ पे पहले लिखते हैं। अब दोनों जो कंबाइन हमने किया मैन और वुमेन को, तो कितना आया वो 43/4। तो यहाँ पे लिखते हैं 43/4 मैन कैन कंप्लीट टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। ठीक है, तो वो कितने दिनों में वो अभी यहाँ पे लिखेंगे 43 × 3, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 43/4। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 43/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43 × 3 मल्टीप्लाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा और जो है 43 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 43 खत्म हो गए। एक दफ़ा इन पे टेबल लगेगा तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो आंसर आएगा 12। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 12 डेज, यानी वो काम जो करेंगी 7 मर्द और 5 औरतें, तो वो पूरा करेंगे कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो है 12। जिसने भी इस आंसर को मार्क किया तो उसका बिल्कुल ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ये भी थोड़ा टेक्निकल है, इसको भी आप जो है गौर के साथ देखें। 2 taps X and Y कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स। तो कोई भी जो है टैप जो है वो भर रहे हैं टैंक को 10 घंटों में और 15 घंटों में। एक्स भर रहा है उसको, टैप एक्स 10 घंटों में और टैप वाई 15 आवर्स में रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों टैप्स को एक साथ खोला जाए तो वो कितनी देर में, कितने टाइम में जो है वो दोनों साथ में भर सकेंगे टैंक को, तो वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ, इसको थोड़ा देखें। टैप ए है, तो टैप ए में जो है 10 घंटे 10 आवर्स जो है लग रहे हैं एक 1 टैंक को भरने में। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 आवर इज इक्वल टू 1 घंटे में कितना भर जाएगा टैंक? वो भर जाएगा, यहाँ पे 10 है तो ये इसके साथ जो है यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10, यानी 10वां 1/10 जो है हिस्सा जो है टैंक का भरेगा 1 घंटे में। याद रखें ये बात। उसके बाद टैप बी है, वो टैंक को भर रहा है कितने? 15 घंटों में। 1 टैंक को भर रहा है 15 घंटों में। ठीक है, तो वो टैप बी जो है 1 घंटे में कितना भरेगा? यहाँ पे ये जो है डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/15 टैंक। ठीक है, 1/15 हिस्सा टैंक का भरेगा टैप बी जो है 1 घंटे में। ठीक है, तो अभी बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो वो कितनी देर में जो है भरेंगे टैंक को? कॉम्बिनेशन के साथ दोनों कंबाइन करके, तो ये हो जाएगा टैप ए टैप ए फिल्स इन 1 आवर प्लस टैप बी फिल्स इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में टैप ए जो है वो कितना भरेगा?
पानी ये हमने फाइंड किया है 1/10 जो है हिस्सा टैंक का, और बी का भी फाइंड किया है 1/15। तो इन दोनों को अभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। अब ये दोनों का हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम सिंपली आपको पता है, मैंने समझाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30। अब यहाँ से एलसीएम ले लें, 2 का लगाएं टेबल 5 दफ़ा, इस पर नहीं लगेगा तो छोड़ दें। फिर 3 का लगाएं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 का भी लगेगा, यहाँ पे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। 30 पे 10 का जो है 3 दफ़ा, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 15 का जो है 30 पे 2 दफ़ा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये होगा 3 + 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5/30। तो यहाँ पे इस पे टेबल ऊपर नीचे लगाएं 1 दफ़ा, इस पे लगेगा 6 दफ़ा, यानी 1/6, ठीक है। तो ये दोनों जब साथ टैप दोनों ओपन किए जाएंगे तो ये 1 घंटे में 1 आवर में 1/6 जो है हिस्सा टैंक का भरेंगे। तो जाहिर सी बात है 6 घंटों में पूरा टैंक ये कंप्लीट भरेंगे। तो 1/6 × 6 ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया टैंक, यानी कंप्लीट टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेंगे, ये बात याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर अभी हमें से पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है 90 का करेक्ट आंसर है वो है 6, यानी डी 6 आवर्स। तो इसको जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है। इसके बाद ये मैथमेटिक्स का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो मुझे भेजें, मैं इसको इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।